जय हिंद। तो आज का सवाल है कि निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है। इसमें 4 डिफिनीशन है, चारों को परिभाषित करना है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको किसको कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जुड़ेगा सीधा सीधी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो तत्व हो या यौगिक हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब अगर दो को जुड़ा ना तो सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, वो यौगिक एक बनेगा। तो एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, एकल यौगिक का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बेसिक फार्मूला, बेसिक मतलब की परिभाषा है, वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इसका उदाहरण ये वाला याद रखिएगा, सबसे अच्छा रहता है, सबसे सस्ता भी रहता है। ठीक है, तो अगर कार्बन मतलब होता है कोयला, कार्बन का मतलब क्या होता है, कोयला। तो कोयला को लहराइएगा, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, हवा। तो कोयला को लहराइएगा तो क्या बनेगा, धुआं बनेगा और उष्मा बनेगा, आग बनेगा। तो CO2 प्लस उष्मा। ठीक है, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मेन फोकस इस पर करना। यह संयोजन अभिक्रिया हो गया। और एक होता है मैग्नीशियम का फीता, जिसको लगाड़ करके लहराया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनता है MgO, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, और एक होता है ये बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना है। अब बुझ जाएगा ना तो उसमें पानी मिलाइएगा ना तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, अगर चूना ने पानी मिला दीजिएगा तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, तो यह है जो कि CaO है, CaO से है, मतलब कि जल से विक्रिया कराएगा ना तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। ये इसलिए दिए ना कि अगर 10th के बाद आगे कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसमें आएगा, लेकिन मेरे रूप से ये याद रखिएगा ये दोनों। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा है। तो वियोजन अभिक्रिया ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया, सेम संयोजन की तरह ही चलेगा। ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक, उसमें क्या था, उसमें तत्व था, इसमें एकल यौगिक पहले ही रहेगा। एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर एकल यौगिक है तो टूटकर तत्व भी बना सकता है और यौगिक भी बना सकता है। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं। तो अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, ये बताइएगा किसका सूत्र है CaCO3। ये इसको जब गर्मी दीजिएगा ना और उष्मा दीजिएगा ना तो CaO हो जाएगा, CaO बन जाएगा और प्लस में CO2 बन जाएगा, दो वो बन जाएगा। तो ये दोनों यौगिक है, Ca दोनों यौगिक है, तत्व नहीं है, क्योंकि यार इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है तो यौगिक तत्व थोड़ी है, तो यौगिक बन गया, ये भी यौगिक है। ठीक है, अगला है AgCl। AgCl को सूर्य के प्रकाश में ले जाइएगा ना, सूर्य में, तो सूर्य के प्रकाश में तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन यह अभिक्रिया जो तत्व में बन रहा है, क्योंकि ये भी अकेला तत्व बन गया, ये भी अकेला तत्व बन गया, और इसमें था जो यौगिक रह गया। तो एकल यौगिक टूटकर या तो यौगिक में बनेगा या तो तत्व में बनेगा, उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसको परिभाषा करना है, देना है और एक एग्जाम्पल भी लिखना है। तो विस्थापन अभिक्रिया ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया तो सब में लिखना रहता है, और आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना तो ये सब लिखना जरूरी है, क्योंकि भरेगा कैसे, पेज भरना भी तो रहता है ना। हाँ, भरना जरूरी है। तो इतना लिखिएगा, ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, इतना आराम से लिखिएगा, एक अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक है, पहले ऐसे समझ लीजिए ना कि एक ज्यादा क्रियाशील तत्व रहेगा, वो कमजोर को भगा देगा तो विस्थापित कर दिया। विस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी की जगह पे चला गया, उसको भगा दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं Fe प्लस में CuSO4, Fe प्लस में CuSO4,
ये दोनों में से कौन ज्यादा विक्रियाशील है? आपको भी पता है कि Fe जो कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है, तो कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो कॉपर के विस्थापित करके बनाएगा FeSO4 प्लस में Cu, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और भी दे सकते हैं, जैसे आपको अगर पता है तो Zn है जो कि अभिक्रियाशील ज्यादा है, तो यहाँ पे सिर्फ F ही कर दीजिए कि FeSO4 और Zn लगा दीजिए, ठीक है, FeSO4 और ZnO, तो यहाँ से बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में Fe बन जाएगा। मतलब कि क्या है ना कि यहाँ पे जो ज्यादा विक्रियाशील रहेगा वो उसको भगा देगा। संसार का तो यही नियम है, ये ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि रोटी है, एक कुत्ता है, तो कुत्ता खा रहा था रोटी, ये कुत्ता इससे बरियार था, ये गया तो इसको भगा दिया। अब ये रोटी को ये कुत्ता खा रहा है, अब वो वही कुत्ता था, लेकिन एक कुत्ता रोटी खा रहा था वही वाला, लेकिन इससे ज्यादा बरियार कुत्ता आ गया तो उसको भगा दिया, अब ये रोटी खाएगा। बात यही है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होता है। तो देख सकते हैं परिभाषा नॉर्मल है। अब देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, बस आयन है जो इधर से उधर भाग गया, उधर से इधर चला गया, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एकदम सिंपल सा परिभाषा है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इतना लिख दीजिएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा और 1 नंबर इसका मिलेगा। मतलब अगर 2 नंबर का सवाल में आएगा तो उदाहरण के लिए दीजिएगा NaSO4 प्लस HCl। आपको पता है कि NaOH एक हार्ड क्षार है, ठीक है, बेस है, क्षार है, तो क्षार है ये अम्ल है, अगर अम्ल प्लस और क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल, तो NaCl लवण बन गया और प्लस में जल बन गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक ही एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, एक परिभाषा एक एग्जाम्पल, लेकिन ज्यादा हो आप हीरो हैं तो दे सकते हैं। अब देखिए सेकंड है NaCl प्लस H2SO4। अब ये क्या है, ये लवण है, मतलब लवण है मतलब नमक है, NaCl साधारण नमक है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में नमक नहिएगा ना, या नमक में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और HCl अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अब एक बात आपको बताना है ना, आपको एक बात बताना है कि देखिए NaCl ये साधारण नमक है। अब एक बात तो आपको पढ़े होंगे कि अम्ल को पता मतलब तनुकृत करते समय अम्ल में पानी में अम्ल नहीं लाना चाहिए कि अम्ल में पानी नहीं लाना चाहिए, बताइए। अम्ल में पानी नहीं, ये अम्ल है, ये जल है, तो बताइए जल में अम्ल को नहीं लाना चाहिए कि अम्ल में जल को नहीं लाना चाहिए, मतलब जल को अम्ल में नहीं लाना चाहिए कि अम्ल को जल में नहीं लाना चाहिए, ये आपको बताना है। ये है बहुत आसान सवाल, लेकिन 2 नंबर में आता है, कंफ्यूजन करके चला जाता है। ये आपको बताना है कि अम्ल को पानी में नहीं लाना चाहिए कि पानी को अम्ल में नहीं लाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी, तब तक के लिए जय हिंद।